नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद दिगे आपका फ्रेंड माइंड पैराशूट ट्रेनिंग से। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं माइंड पैराशूट के इस शो पे, उस टॉपिक का नाम है हाउ टू बिल्ड अ बूमिंग बिजनेस। सो बिजनेस सब करते हैं और जब वो बूमिंग करना शुरू होता है तब उस बिजनेस के लिए जो स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, तो वो अटेंशन क्या है, उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज हम बात करेंगे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी से, जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा तहलका ऑलरेडी मचा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, please welcome Mr. Nilesh Talreja. Nilesh, welcome on Mind Parachute Training Show. Thank you, Milind. Thank you so much for having me. Let me tell you, I'm a fan of this show and I've been following it. मैंने पहले कई एपिसोड्स देखे हैं और मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो इसका नाम है और मैं इसके बारे में और भी चर्चा करूंगा आगे. बट थैंक यू फॉर हैविंग मी. क्या बात है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इतना तहलका मचाने के बाद एक एक्सपीरियंस पर्सन कहता है कि माइंड पैराशूट का ये नाम बहुत ही बढ़िया ऐसा नाम है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे वो समझने के लिए एग्जैक्टली वो है क्या। तो नीलेश, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, आप इंडस्ट्री में बहुत सालों से है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपकी है यूसीड के नाम पे, ucid.co.in आपकी वेबसाइट है, और आप एक हैप्पीनेस कोच भी हो, आप एक ड्रीमर भी हो, एक टोटल क्रिएटिव पर्सन भी हो। तो सो मेनी हैट्स इन वन कैप, आप जो फेदर्स आप लेके चल रहे हो आपके हैट्स में, तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है मेरे लिए। तो जब कोई एक बिजनेस बूम करते रहता है, ग्रो करने के कगार पे है, तब उस बिजनेस के चैलेंजेस तो खुद के होते ही है। बट हम सबको मालूम है कि एक बिजनेस बोला तो एक अच्छा बिजनेस बोला तो उसका एक लोगो अच्छा होना चाहिए, एक प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए उस बिजनेस के नाम का। तो आपका एक बिजनेस के ब्रांड बिल्डिंग में लोगो जो होता है उस बिजनेस का, उस लोगो का महत्व क्या है, क्या आप हमारे ऑडियंस को बता पाएंगे? बहुत ही सुंदर सवाल है क्योंकि ये काफी लोग समझते हैं कि हम ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं अभी, तो हम अभी लोगो बनाएंगे पहले. तो बहुत लोगों के लिए ब्रांड बिल्डिंग होता है मतलब एक कंपनी का अच्छा लोगो होना, एक अच्छा कलर होना. पर क्या ये वाकई में सिर्फ लोगो ही ब्रांडिंग कहलाता है? अगर आप मुझसे पूछें तो जवाब होगा हाँ भी और ना भी. हाँ. इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करने से पहले एक मुझे जोक याद आ रहा है, एक चुटकुला याद आ रहा है जो हम बचपन में कहा करते थे एक दूसरे को. तो एक बार एक सज्जन ने एक मर्सिडीज बेंज कार खरीदी और वो मर्सिडीज बेंज कार उनकी 10 दिन फर्स्ट क्लास चली और 10 दिन बाद बंद हो गई. ओके. तो सभी परेशान कि मर्सिडीज बेंज इतना इन्वेस्ट किया है और ये कार 10 दिन में कैसे बंद हो गई. तो वो लोग मैकेनिक के पास गए, कार दिखाया, उन्होंने कार का बॉनेट खोला मैकेनिक ने और वो आश्चर्यचकित रह गया. उसने कहा कि ये कार 10 दिन चली कैसे, इसमें तो इंजन ही नहीं है. हाँ. इसमें तो इंजन ही नहीं है. तो जोक का तात्पर्य ये है कि मर्सिडीज बेंज का नाम ही काफी है गाड़ी चलाने के लिए, कि उसके लिए इंजन नहीं भी हो तो भी ब्रांड नेम इज इनफ. राइट. तो वो मायने रखता है कि ब्रांड जो हमने क्रिएट किया है व्हाट इट स्टैंड्स फॉर. राइट. अगर आप देखिए लोगो तो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फॉर द बिजनेस, बट इट स्टैंड्स फॉर समथिंग. वो कुछ मायने रखता है और वो कुछ प्रॉमिस डिलीवर करता है एक कस्टमर को. तो मैं ये कहूंगा कि ये जो ब्रांड का लोगो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके पीछे बहुत महत्व है. वो कंपनी की वैल्यूज, वो कंपनी की प्रोमिसेस, वो कंपनी की बेनिफिट्स जो कस्टमर ड्रॉ करता है, सभी लिंक्ड हैं वो और वो एक लोगो के रूप में सामने आती है. राइट. तो इसलिए लोगो होना बहुत जरूरी है.
पर ये लोगों का रिप्रेजेंटेशन या जो इथॉस हम कहते हैं कि इसके पीछे क्या साइंस है, ये आपका लोगो है या मेरा लोगो है, राइट? तो अगर मैं आपको बताऊं कि कोई नया डेवलपर आ रहा है, ओके, रियल एस्टेट में डेवलपर आ रहा है, वो आके हमें कहता है हमें लोधा जैसा लोगो चाहिए, ओके, हम्म। हमें ब्रीफ करता है कि लोधा जैसा लोगो चाहिए, हमें लग्जरी, क्लासी, एकदम डिलाइटफुल। तो हम कहते हैं आपकी लोधा जैसे डिलीवरी है क्या? अगर है तो हम वैसा, हाँ, अगर है तो हम वैसा लोगो बना सकते हैं। आप लोधा जैसे लोगों को मर्सिडीज में लेके आ सकते हैं प्रोजेक्ट पे, तो आप वैसा लोगो बनाइए। नहीं तो क्या होगा, लोगो एंड ब्रांडिंग बिकम्स लाइक अ प्रॉमिस दैट यू कैन नॉट डिलीवर, राइट? करेक्ट। ऐसा है कि एडवर्टाइजिंग में हम कहते हैं दो मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ होते हैं। पहला मोमेंट ऑफ ट्रूथ जब आप एडवर्टाइजमेंट या ब्रांड को देखते हैं, और दूसरा मोमेंट ऑफ ट्रूथ वो होता है जब हम वो ब्रांड का एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर हम्म। ये ब्रांड का प्रॉमिस और एक्सपीरियंस दोनों साथ साथ हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के तालमेल में हो, तब जाके ब्रांड स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए अगर हम ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, जो आज के तारीख में मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, बिना ब्रांड की चीजें हम यूज भी नहीं करते। सुबह हम टूथपेस्ट नहीं करते, हम कोलगेट करते हैं, हाँ। रात में हम एसी नहीं चलाते, हम अपना यू नो उषा या टाटा का एसी वोल्टास चला रहे हैं। सो वी आर ऑल लिविंग इन अ ब्रांडेड वर्ल्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, दैट ब्रांड बिल्डिंग इज नेसेसरी, राइट? सो मैं इसीलिए हर बिजनेस, छोटा हो या बड़ा हो, उनको यही सलाह देता हूँ कि आप स्टार्ट से ही ब्रांड बिल्डिंग पे अपनी एक नजर रखें या पैरेलली करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक दिन जाके आपका ब्रांड बड़ा बन जाएगा। इट इज अ मैटर ऑफ थिंग्स दैट यू डू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो ऑसम ऑसम। या आप जो बता रहे थे लोढ़ा जैसा ब्रांड बनाना है, तो क्या आप लोढ़ा जैसा एक्सपीरियंस भी आपके कस्टमर को देते हैं? ये जो आपने एग्जांपल दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपके ब्रांड का एक कमिटमेंट भी होना चाहिए, और वो जो प्रॉमिस आप आपके कस्टमर को देते हैं वो फुलफिल भी होना चाहिए। बिल्कुल अदरवाइज बिल्कुल, वेरी इजी टू कॉपी, बट जस्ट कॉपी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो डिलीवर एक्सपीरियंस भी करना देना, उतना जरूरी है। डिलीवर करना और खुद की एक आइडेंटिटी उस मुकाम पे लेके जाके आपके कस्टमर को कन्विंस करना भी बहुत जरूरी है। वाओ, बिल्कुल। सो 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 गुड। तो नीलेश, क्या आपने इतना जो बड़ा एक्सपीरियंस लिया है एडवर्टाइजिंग फील्ड का, आपकी कंपनी बहुत सारे एमएनसीज का एडवर्टाइजमेंट वगैरह करती है, यूसीड, तो आपके मुताबिक आपको लगता है कि ये कोई एक साइंस है एक ब्रांड बिल्डिंग करने का, या उसको एक मुकाम पे लेके जाने का? ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला वगैरह कुछ होता है क्या? पहला सवाल, साइंस है, बिल्कुल साइंस है, बहुत ही इन डेप्थ साइंस है। और ये साइंस ऐसी है कि ये ह्यूमन नीड से कनेक्टेड है, ओके। हम्म। तो आप देखिए कि आपको कई ब्रांड ऐसे लगते हैं जो कहीं भी, कोई भी कंट्री में जाइए, वो अप्रिशिएट होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसको लोग बहुत प्यार देते हैं, हाँ। ऐसा ही एक ब्रांड होगा मेरे करीब, हार्ली डेविडसन, एक स्टारबक्स कैफे हो गया, या हार्ड रॉक कैफे हो गया, या तो आप कहें एप्पल कंप्यूटर्स हो गए, राइट? ऐसे हम्म। ब्रांड्स हैं जो हर कोई पसंद करता है, और वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आप एक एप्पल कंज्यूमर को पूछिए क्यों लेते हैं, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, पर उसके पीछे अनसेड साइंस है जुड़ी हुई, जिसके वजह से उसे वो ब्रांड पसंद है। तो ये साइंस जो हम बोल रहे हैं वो दिखाई नहीं देती है, वो साइकोलॉजिकली कनेक्टेड होती है, हाँ। हम्म। जैसे आप अगर देखें कि कुछ ब्रांड्स आपको, हर ह्यूमन बीइंग को ऐसे कुछ नीड फुलफिल करती है जो उन्हें या तो तृप्त करती है, या तो फ्रीडम महसूस करने पे फ्रीडम महसूस कराती है, राइट? सो हर इंसान फ्री रहना चाहता है, हर इंसान चाइल्ड लाइक हैप्पी रहना चाहता है, हर इंसान इनोवेट या कुछ क्रिएट करना चाहता है, राइट?
हर इंसान को पावर की एक डिमांड है, राइट? तो जो ब्रांड्स ऐसी इनहेरेंट ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं वो ज्यादा कंज्यूमर्स के नजदीक आते हैं, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ माइंड पैराशूट शो मुझे क्यों पसंद है। अगर आप इसके पीछे की साइंस देखें, ओके, तो ये हम जैसे ब्रांडिंग में कहते हैं सेज आर्केटाइप है। सेज यानी कि विजडम से भरा हुआ, ओके। विजडम से भरा हुआ है तो लोगों के डाउट्स क्लैरिफाई करता है, लोगों को राह दिखाता है, और ये ह्यूमन बींग्स की एक बहुत बेसिक फियर को डील करता है, द फियर ऑफ बीइंग चीटेड और द फियर ऑफ नॉट नोइंग। So mind parachute show takes you from that fear of not knowing to learning more or being in command more, which is a very basic human need. इसीलिए ये ब्रांड जो है वो पावरफुल है, राइट? It is going to be very popular and successful because it is solving human beings very basic need. ये साइंस है जो आप शायद समझते हैं, इसीलिए आपने ये नाम चुना है, पर दैट्स वेयर ब्रांडिंग शुड बी वेरी साइंटिफिकली डेल्ट। दूसरा सवाल आपका जो था, इसका एक सेट फॉर्मूला है क्या? इसका सेट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि बेसिस सेम है, बेसिक जो थॉट प्रोसेस है, साइंस सेम है, पर इसको प्रैक्टिकली वो एग्जीक्यूट करने के लिए रोज दुनिया चेंज हो रही है। आप देखिए जो मीडिया 10 साल पहले थी वो आज नहीं है, तो मैं सेम करेक्ट, रूल्स अप्लाई नहीं कर सकता, मैं साइंस सेम अप्लाई कर सकता हूँ। इसीलिए करेक्ट, मार्केटिंग जो है वो टाइम टू टाइम कॉन्टेम्प्ररी या तो चेंज होते रहती है। हाँ, इसलिए मैं कहूंगा करेक्ट। कि बेसिस समझें और दुनिया के साथ लगातार बदलते रहें, तब जाके आपका ब्रांड बनेगा। ऑसम, ऑसम। और माइंड पैराशूट के बारे में जो आपने कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मतलब ये नाम चुनने का साइंस भी यही है कि पैराशूट तभी काम करता है जब वो ओपन होता है। सो एज आवर माइंड, हमारा करेक्ट, दिमाग तभी काम करेगा जब वो ओपन होगा। और माइंड बिल्कुल। पैराशूट पे आप जैसे धुरंधर लोगों को, एक्सपीरियंस लोगों को लाके आपसे जो मैं चर्चा करता हूँ, और आपके नॉलेज के सागर के वजह से हमारे ऑडियंस का जो माइंड है वो ओपन होता है। तो वो विजडम वहां पे डेफिनेटली कंट्रीब्यूट होती है। सो नीलेश, आपके मुताबिक जब भी हम एडवर्टाइजिंग करें या ब्रांडिंग करें, तब उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना चाहिए क्या? डूज एंड डोंट्स भी हैं। मैं ये कहूँगा कि आप अगर एडवर्टाइजिंग या ब्रांडिंग करें, तो मैंने ये काफ़ी प्रैक्टिकली देखा है। लोग या तो ये डर के करते नहीं नहीं मुझे बात नहीं करना है। मैंने देखे काफ़ी ब्रिलियंट लोग अपने बिजनेस के बारे में बात करने से डरते हैं, ओके। हम्म। तो ऐसा है कि कम्युनिकेशन इज द की फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, ओके। ब्रांड बिल्डिंग इज नथिंग बट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विथ योर कस्टमर, जिसके लिए आपको कम्युनिकेशन करते रहना है, ठीक है। तो पहली बात जो गांठ बांधनी है वो है आपको बिजनेस के साथ साथ ब्रांड ग्रोथ पैरेलली सोचनी है। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद आप एक दिन सोचेंगे मैं ब्रांडिंग करूं, फिर एक दिन में नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। सो ब्रांड बनाने के लिए कम्युनिकेट करते रहें। अब अगर आप पूछेंगे क्या कम्युनिकेट करें, तो उसके लिए मैं आपको एक ब्लूप्रिंट छोड़ के जाता हूँ, ओके। और ये ब्लूप्रिंट है ब्रांड लव, ओके। बी स्टैंड्स फॉर बेनिफिट। आप जो बेनिफिट देते हैं अपने कस्टमर को उसको बार बार दोहराते रहें, राइट? क्योंकि पीपल बाय इनटू बेनिफिट्स। हर कोई ये सुनना चाहता है मुझे क्या फायदा होगा, तो आप उनको फायदा बताते रहें। कीप कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट्स फर्स्ट। सेकंड, बेनिफिट के साथ रीजन टू बिलीव। बी फॉर बेनिफिट, आर फॉर रीजन टू बिलीव। सो गिव पीपल द रीजन टू बिलीव कि वो आपका क्यों यकीन करेंगे। आजकल सोशल मीडिया के एरा में इतना इजी है कि आप सोशल प्रूफ जमा कर सकते हैं। 10 लोगों ने जिनका आपका प्रोडक्ट यूज किया है उनको आप टेस्टिमोनियल ऑनलाइन देने बोल सकते हैं, उनके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट?
तो सेकंड चीज है रीजन टू बिलीव जमा करें, क्योंकि विदाउट रीजन टू बिलीव बेनिफिट जो है उसका कोई यकीन नहीं करता है। थर्ड थिंग इज ए फॉर अचीवमेंट्स। आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं बिजनेस जर्नी में, उन सबको आप डॉक्यूमेंट करें, उनको आप कम्युनिकेट करें। ऐसा है कि आप जितना अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लोग और बिलीव करते जाएंगे आपको, राइट? सो अचीवमेंट, माइलस्टोन्स, अवार्ड्स, न्यू बिजनेसेस अर्न, एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, वो आप सब कम्युनिकेट करें। BRAN, N stands for newness, ओके? हर हर कस्टमर चाहता है कि नया क्या हो रहा है आपके साथ। तो आप जो भी नया कर रहे हैं अपने बिजनेस के साथ, न्यू वर्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, न्यू एडिशन किया है आपने अपने प्रोडक्ट को, न्यू सर्विसेज लॉन्च किए, उनको कम्युनिकेट करते रहें, ठीक है? And the last, D, brand. Okay, D is the most important. Deliver. Deliver on all that you are promising. Okay, a brand building without delivery is like a hollow shell. अंदर वो ठोकेंगे तो वो टूट जाएगा। तो वैसा ब्रांड नहीं बिल्ड करना है। Benefits, reason to believe, achievements, newness with the delivery. So that is the first acronym, brand. The second aspect is love. Okay, लव किस हिसाब से? आपको वो चीजें करनी है जो आपके कस्टमर को पसंद है, एज सिंपल एज दैट। डू थिंग्स दैट योर कस्टमर लव्स एंड दे विल लव यू, okay? Like Milind is doing something that everybody loves and people love Milind. That is as simple as that, right? So keep doing things that people love. People will love to see the show. People will not love to kind of pick up the phone on a Sunday and talk to you and बोलो अरे ये खरीदेगा, नहीं सुनना है मुझे, पर मुझे ये शो देखने बोलेंगे, I will love to see it, right? So keep doing things that people love. Your customers are unique. अगर आपके customers को कुछ पसंद है, वो आप चीज कीजिए, बार बार कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। तो यही वाओ, एक शॉर्ट सीक्रेट है टू कंटिन्यूसली डेवलप अ ब्रांड एंड कीप कम्युनिकेटिंग, राइट? एंड मैं कहूंगा कि छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, छोटा बिजनेस ही कम्युनिकेट करके बड़ा बिजनेस होता है, राइट? आप कहीं देखेंगे कि छोटे छोटे बिजनेसेस जितना ज्यादा आवाज करते हैं, जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे डिपेंडेंट है, उतना जल्दी वो ग्रो होते हैं, राइट? जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल, जो दिखता है वो बिकता है, जो सुनाई देता है वही है, राइट? आजकल बड़े बड़े आजकल तो ब्रांड को भी म्यूजिक सुनाना पड़ता है, एप्पल को भी ब्रांडिंग करनी पड़ती है, सैमसंग को भी ब्रांडिंग करनी पड़ती है। आई जस्ट लव दिस फुल फॉर्म आपने जो ब्रांड का बताया, बी फॉर बेनिफिट्स, आर फॉर रीजन टू बिलीव, ए फॉर अचीवमेंट्स, एन फॉर न्यूनेस एंड डी फॉर डिलीवरी। सुपर सुपर सुपर, मतलब जो एन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूनेस। हम जब भी कैंपेन करते, ब्रांडिंग करते, तो न्यूनेस कुछ होना चाहिए, वही वही पुराना होना, मजा नहीं आता है लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल। Awesome. This is so great. Thank you so much, Nilesh, for sharing your ideas. जाने से पहले मुझे आपके पास से आपका एक एडवाइस चाहिए हमारे ऑडियंस के लिए, जो हमारा ये माइंड पैराशूट ट्रेनिंग का शो रेगुलरली देखता है यूट्यूब पे और फेसबुक पे। तो बिल्कुल। आपके तरफ से एक ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज जो कोई भी बिजनेस में है उनके लिए, या प्रोफेशनल से कोई कंपनीज में काम करे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ब्रांड और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इस तरीके से प्रोफाइल्स जो कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए आपका एडवाइस क्या होगा? मेरा एक ही एडवाइस रहता है हर किसी से जो ब्रांड बिल्डिंग कर रहा है, कि बी ऑथेंटिक। क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आप बोलोगे कि ये एडवर्टीजमेंट में हम क्या डाल सकते हैं आप बताइए, और अंदर की बात क्या है वो हम करेंगे, उसका अगर लेना देना नहीं है, तो ब्रांड बिल्डिंग सक्सेसफुल नहीं होता, राइट? इट इज ऑलवेज एन इनसाइड आउट अप्रोच। आप जो हैं वैसा लोगो दिखाइए, आप जो हैं वैसी एडवर्टीजमेंट बताइए, आप जो डिलीवर कर रहे हैं वैसा कम्युनिकेशन कीजिए, राइट? सो क्या बीइंग बात है। ऑथेंटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्ट्रॉन्गर ब्रांड्स, राइट?
सुपर सुपर। सो दोस्तों, आज हमने नीलेश तलरेजा के साथ हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड फॉर बूमिंग बिजनेस इस विषय पे चर्चा की। आई एम श्योर आज जो भी अच्छे अच्छे टिप्स नीलेश इन्होंने बताए हैं, यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू टॉक टू हिम इन मच डिटेल, आपका खुद का ब्रांड एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए। तो नीलेश, इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है, +91 जो इंडिया का कोड है, 9987687772, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। आप जल्द से जल्द उनको कॉन्टैक्ट करिए, जो भी गाइडेंस चाहिए आप प्लीज उनसे लीजिए। माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के आप ऑडियंस से जब भी बात करोगे तो आप उनको बताइए कि माइंड पैराशूट का ये वीडियो हमने देखा, और डेफिनेटली आपको फ्री कंसल्टेशन नीलेश के पास से आपके ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए मिल जाएगा इनिशियली। एंड देन अगर आपको आगे काम करना है तो जो भी उनकी प्रोफेशनल सर्विसेज है, डेफिनेटली वो आपको आप उनसे ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच नीलेश फॉर कमिंग ऑन माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो। बहुत ही बढ़िया तरीके से लोडा से लेके ब्रांड का फुल फॉर्म से लेके, और जो मर्सिडीज बिना इंजन की गाड़ी चलने से लेके जो अलग अलग किस्से आपने बताए, अच्छे अच्छे टिप्स आपने बताए, उस सब के लिए माइंड पैराशूट ट्रेनिंग्स के तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। Thank you, Milind, and you're doing a great job. More power to you. Keep doing this, empowering people, and lots of love. थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी तक अगर आपने माइंड पैराशूट ट्रेनिंग शो का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, सो दैट आप जैसे आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो सकता है। एंड कमेंट में लिखते रहिए आपको क्या क्या और अच्छे वीडियोस चाहिए हमारी तरफ से। थैंक यू।